नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के 27 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के सफल संचालन के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को दिए कई अहम निर्देश। रांची स्मार्ट सिटी में 16,000 नए फ्लैट बनाए जाएंगे, 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 70,000 नए रोजगार सृजन की संभावना। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रांची के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में अब तक हुई कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। और 13वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड, पंजाब से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी वरीय पदाधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी विभागों को एक कोषांग बनाने को कहा है, जो सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्रारूप को तैयार कर विभागीय सचिव और मंत्री का अनुमोदन लेते हुए विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराएगा। मुख्य सचिव ने सत्र के दौरान सभी वरीय अधिकारियों को मुख्यालय में मौजूद रहने को कहा है। उन्होंने पदाधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित प्रश्न सदन में रखे जाने के दौरान निश्चित रूप से पदाधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, सिवान और सिरसा के 24 ठिकानों पर कल छापेमारी की। इस दौरान लगभग 30 लाख रुपए नकद और 1.5 करोड़ रुपए के गहने बरामद किए गए। वहीं लगभग 100 करोड़ की अवैध संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के नवंबर में सरायकेला खरसावां के ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के ठिकानों पर एसीबी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 45 लाख रुपए नकद जब्त किए जाने के मामले में यह कार्रवाई की गई। रांची स्मार्ट सिटी में आम लोगों के लिए 16,000 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन फ्लैटों का निर्माण इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम की बैठक में स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी में लगभग 930 करोड़ की 18 परियोजनाओं पर कार्य होना है। इनमें स्वीकृत हो चुकी 12 परियोजनाओं में से 8 पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 70,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में अब तक हुई कार्रवाई के सिलसिले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इससे संबंधित विभिन्न जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते जलाशयों को लेकर अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर भी विस्तृत रिपोर्ट सरकार से देने को कहा है। अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। अदालत ने रांची नगर निगम से मैन पावर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी देने को कहा है। राज्य भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण एवं मध्याह्न भोजन योजना को लेकर जन संवाद और जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने दुमका में जन सुनवाई और मुखिया संघ संवाद में ये बातें कही। इस मौके पर आयोग की सदस्य शबनम परवीन के साथ उन्होंने सदर प्रखंड के 2 मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का औचक निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। शेखर जमुआर गढ़वा के नए उपायुक्त बनाए गए हैं। दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त प्रवीण कुमार टुप्पो को पलामू प्रमंडल के आयुक्त और मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी को झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अभिजीत सिन्हा दुमका के नए उप विकास आयुक्त होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य का हजारीबाग, बोकारो और देवघर शहर भी 5G नेटवर्क से जुड़ गया है।
एक निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी ने कल 20 और शहरों में 5G सेवा शुरू की, जिसमें झारखंड के ये 3 शहर भी शामिल हैं। इस तरह पूरे देश में 5G नेटवर्क से जुड़ने वाले शहरों की संख्या 277 हो गई है। गुमला जिले में मिलेट वर्ष 2023 के तहत 10,000 हेक्टेयर भूमि में रागी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। मिलेट्स ईयर 2023 में गुमला जिले में 10,000 हेक्टेयर भूमि में रागी आच्छादन का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला कृषि विभाग बंगलौर से 50 मीट्रिक टन रागी बीज की खरीदारी करेगी। जिले में लगभग 20,000 मीट्रिक टन रागी उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। जिले में मिलेट्स अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुमला जिले में मिलेट्स अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन कृषि विभाग के साथ मिलकर गंभीर प्रयास कर रही है, जिसको लेकर जिले में मिलेट्स अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रखंडवार लक्ष्य तय किए गए हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। बोकारो जिले में पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों मुर्गियों की मौत को लेकर बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। उपायुक्त के निर्देश पर मुर्गा बत्तख की सैंपलिंग जांच के लिए टीम बनाई गई है। उन्होंने लोगों से फिलहाल मुर्गा बत्तख खाने से परहेज करने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में खेली जा रही 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने जगह बना ली है। कल खेले गए मैच में झारखंड की खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए छत्तीसगढ़ को 12-0 से पराजित कर दिया। झारखंड के लिए अलका डुंगडुंग ने 6 गोल किए। यह झारखंड की लगातार दूसरी जीत है। कल क्वार्टर फाइनल में झारखंड का मुकाबला पंजाब से होगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में दर्ज किया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से जेपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मैरी नीलिमा किरकिट्टा, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिले ने शिष्टाचार मुलाकात की। रांची विश्वविद्यालय की 10 सदस्यीय टीम 24 फरवरी से आयोजित होने वाले 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कल बेंगलुरु रवाना हुई। और राजधानी रांची में बंगाली समुदाय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने ईडी द्वारा मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के विभिन्न ठिकानों पर की गई छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड के डीजीपी लखपति, कई मातहत अफसर करोड़पति। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, इटकी में हाथी का तांडव, 2 घंटे में 4 लोगों को रौंद कर मार डाला। दैनिक भास्कर लिखता है, मोबाइल के खेल में फंसा यंग इंडिया। दैनिक जागरण का शीर्षक है, धनबाद में मासूम की मौत से आहत परिवार ने खाया जहर, 4 गंभीर। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत और सिंगापुर द्वारा संयुक्त डिजिटल प्रणाली शुरू करने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के 27 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के सफल संचालन के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को दिए कई अहम निर्देश। रांची स्मार्ट सिटी में 16,000 नए फ्लैट बनाए जाएंगे, 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 70,000 नए रोजगार सृजन की संभावना। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रांची के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में अब तक हुई कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। और 13वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड, पंजाब से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।